बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्याज एक अनमोल सब्ज़ी और बेइंतहा फ़ायदे, लेकिन कुछ ऐसे इस्तेमाल और फ़ायदे भी हैं जिनसे हम आपको वाकिफ़ करवा रहे हैं। ले आएँ हैक नंबर 1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हंडिया के लिए छीलते हैं, तो प्याज को इस तरह 2 हिस्सों में काट लिया मैंने। अगर तो आपको सलाद के लिए प्याज चाहिए तो आप इस पिलर का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से देखें कितने बारीक रेशेदार प्याज इस तरह आपका छीला जाए। तो इस तरीके से आप अपने सैलेड के लिए प्याज को छीलें तो देखें कितना ये प्याज इस तरीके से बारीक रेशेदार छीला जाएगा। अगर तो प्याज आप अपनी हंडिया के लिए छील रहे हैं तो प्याज इस रुख का ना काटें, बल्कि इस रुख में काटें। इस रुख से काटने से आपका प्याज जो आड़ी सिमत में काटा जाएगा, उस तरीके से आपके शोरबे वाली हंडिया में प्याज बहुत जल्दी गल जाता है। फिर इस तरीके आप अपना प्याज बिरयानी और पुलाव उनके लिए अगर कर रहे हैं तो आप आड़े की बजाय इस रुख में प्याज को काटें। तो इस रुख से प्याज आपके पुलाव और बिरयानी के लिए ब्राउन होगा। अगर आपने निहारी वगैरह में भी अगर प्याज डालना है तो तभी भी आप इस तरीके से डाल के ब्राउन करें, तो इसकी शेप ख़राब नहीं होगी और प्याज बड़ी अच्छी तरीके से ब्राउन होगा और क्रिस्पी हो जाएगा। हरी प्याज को अगर हम अपने सूप में इसकी ग्रीन पार्ट को इस्तेमाल करें तो हमारा जो सूप है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। प्याज को जब हम काटें तो उसको इस तरीके से काटें कि हमारी ये वाला जो पार्ट है वो भी ज़ाया ना हो। तो मैंने इसको प्याज को जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा इस तरीके से ज़्यादा काटा है, ताकि मैं इसको अपने इस्तेमाल में ले हैं कि हम इसको अपनी मट्टी में कैसे दबाएंगे। मट्टी को मैंने नरम कर लिया है और ये जो ऊपर जड़ों वाला हिस्सा होता है इसको इस तरीके से आप रखते हुए इसको ज़मीन में दबाएं और ऊपर से इसकी मट्टी डाल दें। मट्टी डालने के बाद हल्का सा पानी दें तो घर में ही बड़ी अच्छी ग्रोथ होती है। इस तरह हमने देखें, इससे पहले हमने धनिए के जो बीज लगाए थे, देखें हमारा धनिया भी कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। और इसके अलावा जो हरी मिर्चें हमने लगाई थी उनके भी छोटे छोटे से प्लांट निकल चुके हैं। हमारी एलोवेरा देखें कितनी अच्छी और फ्रेश और कितनी मोटी डंडियों वाली निकल रही है। ये जो हैक है वो शैम्पू के बारे में है, जो कि हम पहले तैयार कर चुके हैं। इसका लिंक मेरे चैनल पे मौजूद है। प्याज के इन्हीं छिलकों का इस्तेमाल करते हुए इसको मैंने गर्म पानी में अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसको जो हर्बल शैम्पू है हमारे अपने घर का, मैंने उस शैम्पू के अंदर इन प्याज़ों का इस्तेमाल किया है। तो ये देखें हमारा ये शैम्पू कितना थिक और अच्छा बना है। तो ये ज़बरदस्त हर्बल शैम्पू इससे तैयार होता है। तो आप मेरे चैनल पे जाके इसका मेथड आप देख सकते हैं। प्याज के पानी को बना के आप किसी बोतल में सेव कर लें और बतौर एंटीसेप्टिक उन ज़ख्मों के लिए जो कि ख़राब हों यूज़ कर सकते हैं। ये वाला ज़बरदस्त हैक हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और ये ज़रूर ट्राई करें। प्याज के जो फर्स्ट ड्राई छिलके होते हैं हमने वो भी ज़ाया नहीं किए, तो उनको मैंने पानी में अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद ये हिना का पानी बनाया है और ये साथ ही मैंने इसका ऑयल भी बना लिया है, जो कि हम लगाएंगे और हमारे बालों की ग्रोथ के लिए प्याज और इसकी अफादियत हमें पूरे बालों पे पहुंचेगी और ये बहुत ज़रूरी है। इन नेचुरल और हर्बल चीज़ों के इस्तेमाल से आपके बाल किस तरह स्ट्रेट, घने और लंबे नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ये आपको हो जाएगा जब आप देखेंगे। तो ये मेरे बाल देखिए कितने हाइट में भी लंबे हो गए हैं। तकरीबन 2 से 3 हफ्तों में प्याज के इस्तेमाल से आपके बाल इस तरह घने, लंबे और स्याह हो जाएंगे। ये हैक्स मेरा आपके अनवांटेड हेयर्स के बारे में है, जिसके बारे में आप बेहद परेशान हैं। जब भी हम प्याज को छीलते हैं तो छीलने के दौरान प्याज के अंदर से इस टाइप में
बारीक सी लेयर निकलती है। ये इसकी प्याज की बारीक सी झिल्ली होती है और ये इतनी फ़ायदेमंद है कि इसके फ़ायदे भी आपको शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इस तरीके से ये प्याज की हम झिल्ली निकाल रहे हैं और ये झिल्ली किस काम आएगी, इसके साथ हम ये सदाबहार के जो फूल हैं इन झिल्ली को और इन फूलों को हम अच्छी तरह से इसको कूट लेंगे। कूटने के बाद जो हमारे ये फेशियल्स हेयर होते हैं हमारे फेस के ऊपर, उस तरह हेयर को हम थ्रेडिंग या वैक्सिंग के बाद जब भी रिमूव करते हैं तो उसके बाद ये जो ऑइंटमेंट जो हमने बनाई है इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे तो आपके बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इसका इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, ये मेरा आज़मूदा रिज़ल्ट है और आप ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। प्याज हमने दरमियाने साइज़ का लेना है और प्याज का जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमने अलग कर देना। छुरी की मदद से इसका तमाम जो अंदर का थोड़ा सा गूदा है वो प्याज का निकाल दिया है और इसका नीचे वाला जो पार्ट है वो भी हमने प्याज का अलग से कर दिया है। और इस तरीके से ये हमारी लिड के ऊपर, स्टील की लिड है और इसके ऊपर बड़ी आसानी से आ जाएगा। इस तरह आप नीम का ये ऑयल ले लें। मैंने ये ऑयल नीम के पत्तों में अच्छी तरह से पका के रख दिया हुआ है, आप भी ऐसे ही करें। नीम के पत्तों में इस ऑयल को अच्छी तरह से, ऑयल कोई भी आप ले सकते हैं, इसको पका के रख लें। तो इसमें आप नीम का ऑयल फिल करें। इस तरीके से नीम का ऑयल फिल करने के कपूर की जो टिक्कियाँ होती हैं ये पंसार की दुकान से मिल जाती हैं। मैंने इनको पीस के इनका पाउडर बना लिया है, मकदार को मैंने शामिल कर दिया है, हल्का सा मिक्स कर दिया मैंने। मिक्स करने कॉटन की लो सी बना ली है और लो को मैंने ही इसमें नीम के तेल में ही अच्छी तरह से डिप कर दिया। डिप करने के बाद इसको हम प्याज में इस तरह से रख देंगे। इस तरीके से हम दिए की तरह इसको उसकी एक साइड पे हम इसको रख देंगे। कपूर की वजह से कमरे में ये एयर फ्रेशनर का काम भी करेगा और आपकी मक्खी, मच्छर और हर किस्म के कीड़े जो हैं वो इस तरीके से भाग जाएंगे। इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये एक हर्बल रेमेडी है, ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कौन सी आपको रेमेडी ज़्यादा अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।